नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कथा यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जो न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारी आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह है पितृपक्ष। यह समय है जब हम अपनी व्यस्त जिंदगी की भागदौड़ से रुककर उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से हम आज हैं, जिनकी मेहनत, जिनके संस्कार और जिनके आशीर्वाद ने हमें जीवन दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अचानक क्यों रुकावटें आती हैं? क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है? क्यों परिवार में बार बार कलह, असफलता और रोग घर कर जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पितर हमसे रूठे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन्हें भुला दिया है? और क्या सचमुच पितर इस धरती पर वापस आते हैं, हमें देखते हैं और हमारे कर्मों से प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं? यही रहस्य आज हम आपके साथ साझा करेंगे। आज की इस कथा में हम जानेंगे पितृपक्ष की उत्पत्ति की पौराणिक कथा, पितृपक्ष का महत्व और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। पितृदोष क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें? और अंत में वह जीवन शिक्षा जो आपके परिवार को शांति, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद दिला सकती है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही अनादिकाल से पूर्वजों को सम्मान देने की परंपरा पर आधारित रही है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृ देवता से भी ऊंचे होते हैं, क्योंकि देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर प्रसन्न हो। महाभारत की कथा इसका प्रमाण है। जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग गया तो उसे स्वर्ण और रत्न मिले पर अन्न नहीं मिला। देवताओं ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर दान किया पर अपने पितरों के नाम से अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण ने पृथ्वी पर लौटने की प्रार्थना की और 16 दिनों तक पितरों के नाम अन्न दान किया। यही 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। आज भी हर वर्ष इन दिनों को पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी पितृपक्ष उतना ही जरूरी है? क्या यह केवल कर्मकांड है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है? और क्या यह हमारे वर्तमान जीवन की परेशानियों से सचमुच जुड़ा हुआ है? शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में एक अद्भुत द्वार खुलता है। यह द्वार इस लोक और पितृलोक के बीच का सेतु है। इन दिनों पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की श्रद्धा को देखते हैं। यदि उन्हें तर्पण और स्मरण मिलता है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, पर यदि वे उपेक्षित रह जाएं तो वे असंतुष्ट होकर वंशजों को संकेत देते हैं। यही कारण है कि पितृदोष का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। जब परिवार में संतान सुख की कमी हो, बार बार असफलता आए, धन होते हुए भी शांति न मिले, घर में कलह और रोग बढ़े, तो इसे पितृदोष का परिणाम माना जाता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या सचमुच केवल कर्मकांड से पितर प्रसन्न होते हैं या फिर हमारी नियत, हमारा भाव और हमारे कर्म भी उतने ही जरूरी हैं? कल्पना कीजिए, किसी घर में बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे समय समय पर उनका हाल पूछेंगे, उनका आदर करेंगे। पर यदि बच्चे उन्हें भूल जाएं, उनसे दूर हो जाएं, तो वे कितना व्यथित हो जाते हैं। ठीक वैसा ही अनुभव पितरों की आत्माएं करती हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनका सम्मान करें और उनके त्याग के प्रति आभार व्यक्त करें। श्राद्ध में दिया गया एक छोटा सा तर्पण केवल जल की बूंद नहीं है, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। ब्राह्मण को कराया गया भोजन केवल भोजन नहीं बल्कि पितरों को अर्पण है। कौवे, कुत्ते और चींटियों को खिलाया गया अन्न केवल दान नहीं बल्कि अदृश्य पितरों तक पहुंचने वाला संदेश है। और सात्विक जीवन जीना केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जो लोग हमारे बीच नहीं हैं, उनका अस्तित्व आज भी हमारे जीवन में है। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी स्मृति ही हमारी असली धरोहर है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो वह स्थिति पितृदोष कहलाती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब सूर्य, चंद्र, राहु या केतु जैसे ग्रह पितरों की स्थिति को प्रभावित करते हैं तो पितृदोष प्रकट होता है।
इसके लक्षण कई प्रकार से जीवन में दिखाई देते हैं, जैसे संतान सुख की कमी, परिवार में बार बार असामयिक मृत्यु, विवाह में अड़चने, व्यवसाय या नौकरी में असफलता, मानसिक अशांति। लेकिन यह दोष अटल नहीं है। इसके निवारण के उपाय पितृपक्ष में विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण करना, ब्राह्मणों, गौ और जरूरतमंदों को भोजन कराना, कौवे, कुत्ते और चींटियों को अन्न देना, तुलसी के पौधे की सेवा करना, गाय को हरा चारा और जल देना, ये सब उपाय पितरों को तृप्त करते हैं और दोष को शांति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही कुछ कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने गए हैं, जैसे नए घर का निर्माण प्रारंभ करना, नई वस्त्र आभूषण खरीदना, शुभ कार्य जैसे विवाह या नामकरण करना, मांसाहार और नशा करना। ये सभी कार्य पितरों के असंतोष का कारण बनते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष हमें केवल कर्मकांड नहीं बल्कि अनुशासन और आत्मसंयम का मार्ग भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्म और आचरण को सात्विक रखना है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध हो। पितृपक्ष का मूल संदेश यही है कि हमें अपने पूर्वजों का आदर करना चाहिए। यदि आज हम उनके नाम से तर्पण करते हैं तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करेगी। श्रद्धा और कृतज्ञता की यह परंपरा ही परिवार और समाज को जोड़ती है। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारी शाखाएं सुदृढ़ होंगी और फल फूलती रहेंगी। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम सोचते हैं कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक क्रिया है, परंतु इसका असली महत्व आत्मिक है। यह हमें विनम्र बनाता है, हमें अहंकार से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है वह केवल हमारे प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे पितरों की कृपा और उनके किए गए कर्मों की विरासत है। जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि तभी आती है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और यही पितृपक्ष का शाश्वत संदेश है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि पितृपक्ष के बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं और आप अपने पितरों को कैसे याद करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। याद रखिए, एक छोटा सा तर्पण, एक छोटा सा दान और एक छोटी सी श्रद्धा आपके पितरों को तृप्त कर सकती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है।